आज आप देखेंगे क्लास 9 का लॉगरिथम अभ्यास 21। ठीक है, अब सवाल देखेंगे। सवाल में देखिए क्या है। सवाल में लिखा है कि नसरीन इस बार 2 के निकट श्याम पट में 0.25 लिखती है। लॉगरिथम का सिद्धांत का प्रयोग कर 2 के कौन सा घात का मान 0.25 होगा, देखें। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब क्या है। इनका कहने का मतलब है कि उन्होंने लिखा है लॉग 2 घात लिया है और इसके ऊपर लिखा है 0.25। ठीक है, ये लिखा है। अब इसका मान कितना होगा ये आपको निकालना है कि 2 का कौन सा घात होगा कि जिसका कि मान 0.25 आएगा। कहने का मतलब कि इस 2 बेस के ऊपर कौन सा घात लगाया जाए कि उसका मान 0.25 आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने सारा लॉगरिथम का सूत्र लिखवा दिए थे और उसको सिद्ध भी करवा दिए थे। ठीक है, आज हम इस सवाल को हल करेंगे। इसके लिए कौन सा घात होगा उसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि log 2 और इसके ऊपर जो रिजल्ट है 25 बराबर x। अब x का जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, ये log 2 के ऊपर का घात आएगा। ठीक है, तो log 2 के ऊपर का कितना घात होता है वही इसका क्या होता है, x का मान होता है। ठीक है, अब log हटाने के लिए हम लोग एंटी लॉग का प्रयोग करते हैं। तो एंटी लॉग का प्रयोग जब करेंगे तो क्या होगा, 2 to the power x इज इक्वल टू 0.25। क्लियर है, या 2 to the power x इज इक्वल टू, इसको अगर हम पॉइंट हटा देते हैं तो आता है 25 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम काट सकते हैं, 1/4 आया। कितना आ गया है, 1/4। ठीक है, इसको और आगे ले चलते हैं और इसको इस तरह से व्यवस्थित करें कि 1/4 को भी हम 2 के बेस के रूप में हम बदल सकें। ठीक है, तो 2 के बेस के रूप में कैसे बदला जा सकता है, तो देखिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1/2 के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 2 to the power x इज इक्वल टू, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो क्या आएगा, 2 to the power -2। ठीक है, इसको अगर हम ऊपर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 to the power -2 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जब भी हम ले जाते हैं तो इसका पावर क्या हो जाता है, माइनस में बदल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power -2 या 2 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power, इसको हम -2 भी कर सकते हैं। अब दोनों तरफ देखिए बेस सेम हो गया, तो इसलिए x का जो वैल्यू है वो कितना आया, -2। ठीक है, अब आपका जो मान पूछा जा रहा है वो मान आ गया। अतः log 2 0.25 इज इक्वल टू -2। यानी 2 के ऊपर अगर -2 घात देते हैं, 2 के ऊपर अगर -2 घात देते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 0.25। ठीक है, और यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखिए आपके सामने 2 नंबर का सवाल आया उसी तरह से कि इसका मान ज्ञात करिए। मान क्या दिया हुआ है,
लॉग, अब यहाँ पे √3 दिया हुआ है, ठीक है, और 81 दिया हुआ है, इसका मान हमें निकालना है। माना कि log √3 81 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब एंटी लॉग जब करेंगे, लॉग को हटाएंगे तो क्या होगा, √3 टू द पावर x इज इक्वल टू 81, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम एंटी लॉग करते हैं तो घात तो सेम रहता है, परंतु ये जो इसका रिजल्ट होता है, ठीक है, ये जो इसका घात होता है ये इसके ऊपर चला आता है और इसका रिजल्ट जो है यहाँ पे चला आता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। सूत्र में सब चीज समझा दिया गया था कि किस तरह से ये चेंज होता है। अब यहाँ पे √3 है, √3 के ऊपर x दिया है, तो हम इसको √3 को अगर हम 3 के ऊपर पावर 1/2 करें तो कोई फर्क नहीं होगा, और 3 के ऊपर अगर हम पावर 4 करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि 81 को हम 3 टू द पावर 4 कर सकते हैं। 3 गुना 3 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है। 3 बार अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। अब इसको अगर हम हल करें तो आएगा 3 टू द पावर x/2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4। अब देखिए दोनों का बेस सेम आ गया। जब दोनों का बेस सेम आता है तो ये बेस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, यानी x/2 बराबर आ गया 4, ठीक। या x बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो आएगा 8, इसलिए log √3 81 इज इक्वल टू 8, और यही आपका आंसर आ गया। कितना मजेदार सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर, इस बार दिया log √7 343 का मान की गणना करें, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकालना हमें, log √7 343 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। log √7 343 इज इक्वल टू x मान लेते हैं, और x का जो वैल्यू आएगा वही इसका घात का वैल्यू होगा। या इसको एंटी लॉग अगर करें तो √7 के ऊपर पावर x हो जाएगा इजकल टू 343, ठीक है। अब यहाँ पे 7 के ऊपर 1/2 पावर लिख सकते हैं इसको, इजिकल टू 343, या 7 के ऊपर x/2 पावर लिख सकते हैं इजिकल टू, अब यहाँ पे बताइए कि 7 के ऊपर कितना पावर लिखने से 343 आएगा, 3, क्योंकि देखिए 7 × 7 49, इसको फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6, ठीक है, 343 आ गया। तो 343 जब आ गया 343, तो इसका मतलब हम 7 के ऊपर पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों का बेस समान आ गया कि नहीं आ गया। जब बेस समान आ गया तो x/2 इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, और x बराबर 6, अतः log √7, और यहाँ पे आया था 343 इज इक्वल टू मान कितना आया 6, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है वो क्या दिया है, दिया है log -2, और यहाँ भी दिया है -16 का मान पाया जा सकता है कि नहीं। हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि
ए का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ए का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ए का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा जो एन का वैल्यू है, मतलब जो रिजल्ट का वैल्यू है एन, ये भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो चूंकि ये जो घात का नियम है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो मान आएगा वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसका मतलब अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि log -2 -16 अपरिभाषित इज इक्वल टू अपरिभाषित। इसका मान निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, अब यहां लिखा है कि मान पाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो log -2 -16 का मान नहीं पाया जा सकता है, बस क्योंकि जो रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसका मान नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या ये सारा रूल को फॉलो कर रहा है क्या। इसमें देखिए, स्वयं करो 20.1, स्वयं करें 20.1 में दिया है एक नंबर log 2 और यहाँ दिया 7। लिखेंगे चूंकि n इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है कि n इज लेस देन 0। ठीक है, अतः log 2 -7 इजकल टू नॉट डिफाइंड, इसका भी मान नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अब 2 नंबर में देखते हैं log 30 log 30 यहाँ m यहाँ ने जो नंबर है, रिजल्ट जो है n, वो कितना है, 0 है, इज इक्वल टू 0 है। जबकि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, जबकि n इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन ये n का इक्वल हो गया। ठीक है, अतः log 3⁻0 बराबर नॉट डिफाइंड, ये भी, इसका भी मान नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 4 नंबर में log 0 और रिजल्ट दिया 2, log 0, अच्छा 3 नंबर में दिया log 1 दिया है और इसके पावर दिया है 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। अब देखिए 3 नंबर में दिया है log -32, तो क्या ये संभव है, चूंकि a यहां पर a इज ग्रेटर देन 0, यानी a का मान क्या होना चाहिए,
जीरो से बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पर a इज लेस देन जीरो, अतः log -3 बराबर नोट डिफाइंड, इसका भी मान नहीं निकाला जा सकता। अब देखिए क्या दिया है, log 0 to the power 2, log 0 और यहाँ रिजल्ट 2 दिया है। अब इसमें भी देखिए a बराबर 0 दिया है, बट a क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, रूल के अनुसार इसको क्या होना चाहिए, तो a से बड़ा होना चाहिए, अतः log 0 2 बराबर नोट डिफाइंड। ठीक है, अब 5 नंबर में देखिए दिया है log, 5 नंबर में दिया है log 17। अब देखिए a दिया है कितना, 1 के बराबर, बट a डज नॉट इक्वल टू 1, a का मान 1 कभी होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अतः होना चाहिए। ठीक, तो आप बताइए इसका भी होगा क्या, इसलिए यहाँ पर a का मान 1 हो गया, इसलिए log 1 to the power 7 नोट डिफाइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल आया है, 2 घात के सापेक्ष 8 और 32 के लॉगरिथम को लिखिए। ठीक है, तो इसको किस तरह से लॉगरिथम लिख सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए 2 के घात के सापेक्ष बोल रहा है कि 8 और 32 के लॉगरिथम को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के घात है, इसका मतलब बेस यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले 8 का लिखते हैं, 1 नंबर का सबसे पहले लिखते हैं, log 2 और इसका 8 बराबर x, चूंकि 2 to the power x इज इक्वल टू 8 और 2 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power 3 और x इज इक्वल टू 3, इसलिए इसको अगर हम घात के रूप में लिखेंगे तो log 2 to the power 8 इज इक्वल टू 3। ठीक, ये आपका आंसर आया कि 2 का 8 के रिजल्ट के रूप में जब हम लिखेंगे तो ये मान आएगा। दूसरा कह रहा है 32 को अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे 2 नंबर का log 2 32, इसका मतलब 2 का कितना घात आएगा कि वो 32 होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं या log 2 32 इज इक्वल टू 2 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 32 आता है। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं log 2 to the power 32 को 5 लिख सकते हैं, यानी log 2 32 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल, 6 नंबर का सवाल, 2 के घात के सापेक्ष 8 मल्टीप्लाई 32 और 32/8 के लॉगरिथम को लिखो। अब इसको हम लॉगरिथम के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर का देखते हैं, 2 के घात के सापेक्ष बोला है तो 1 नंबर का log 2 to the power यहाँ 8 into 32 लिखा है। ठीक है, तो घात के नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं इसको, log 2 8 माइनस log 2
32। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम बीच में प्लस का चिन्ह दे करके लिख सकते हैं। यानी ये लिखेंगे log 2 8 प्लस log 2 32। अब दूसरा नंबर जो दिया है कि 2 के घात के सापेक्ष 32/8 के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ दिया है log 2 32 डिवाइडेड बाय 8। इसको हम किस रूप में लिखेंगे, log 2 32 माइनस log 2 8। इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 8 का। 2 घात के सापेक्ष 8 के ऊपर 5 पावर है का लॉगरिथम ज्ञात करें। तो कैसे लिखेंगे, log 2 और 8 टू द पावर 5। ठीक है, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 log 2 टू द पावर 8। ठीक है, और अगर हम बढ़ाएं तो log 5 log 2 और इसको 2 टू द पावर 3 भी तो कर सकते हैं। तो अब क्या आएगा, 5 इंटू 3, क्योंकि ये उछल के इधर चला आता है। ठीक है, log 2 टू द पावर 2। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इसका जो मान आएगा वो आएगा कितना, इसका मान तो आएगा 15 इंटू log 2 टू द पावर 2 बराबर हम लिख सकते हैं 15 इंटू 1, क्योंकि 2 टू द पावर 2 का मतलब 1। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 15। इसलिए हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो log 2 8 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं log के रूप में। ठीक है, इस तरीके से आज का वीडियो यहीं शेष होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।